चलो देखो आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे का नियम देखिए। आगे का क्या नियम है? आप लोगों को कल क्या क्या बताया गया था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बदलने के सामान्य नियम ना। सामान्य रूल आर चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत? तो उसके सामान्य नियम क्या क्या थे? नंबर 1, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं? आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन लगाते हैं, जैसे दैट, इफ या वेदर। वेदर की स्पेलिंग क्या है? WEATHER ना। ठीक, तो आवश्यकता अनुसार कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? दैट, इफ या वेदर। कोई दिक्कत नहीं। और जब अभी तो आप लोग असर्टिव पढ़िए पहले, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में दैट, इफ या वेदर नहीं लगाया जाता है। बात समझ में आया? जब WS टाइप वर्ड आपको मिलेंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम उसी शब्दों को लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो ये एक पहला तो आपको नियम ये मिल गया कि हमें कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, इफ या वेदर लगाना है। ठीक, दूसरा नियम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, बस केवल उसमें यदि सेज है, क्या है? सेज टू है तो उसको बदल देंगे टेल्स में। इसमें से टू है तो टेल में बदल देंगे, और सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। यही इतना केवल परिवर्तन होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्या परिवर्तन होता है? आप अगर सेइंग हो तो टेलिंग हो जाएगा। सेइंग, हाँ टेलिंग हो जाएगा। सेइंग है तो टेलिंग हो जाएगा। बात समझ में आया जी। और आपको यदि तीसरा नियम ये भी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसमें है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बस साधारण प्रयोग जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही बदला जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया? तीसरा नियम है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को किस प्रकार बदलोगे? तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, कौन से पर्सन का? तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो हम उसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। बात समझ में आया? और यदि थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। बात समझ में आया? तो इसको साधारण लोग ऐसे बोल देते हैं कि सन। बात समझ में आया? यानी कि ये फर्स्ट पर्सन यस पर यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन हो यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। बात समझ में आया? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके वाक्य में, आपके डायरेक्ट वाक्य में जो डायरेक्ट दिया रहता है उसको इनडायरेक्ट बदलना रहता है। उसमें कभी कभी ऐसा रहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कर्ता दे देता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। जैसे राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड।
कोई दिक्कत? यू आर वेरी काइंड। तो अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है? सेकंड पर्सन का है। जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमने आपको बताया था सेकंड पर्सन का कर्ता ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। लेकिन आप कहोगे इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो इसको कैसे बदलेंगे? मान लेते हैं, हम अपने दिमाग में मान लेंगे कि माना जो राम है वो किससे कह रहा है? किसी थर्ड पर्सन से कह रहा है। किससे कह रहा है? थर्ड पर्सन से। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर लेंगे कि राम सेड, देखिए टू हिम लिखें चाहे ना लिखें। बात समझ में आया? इसको तो हम केवल मतलब अब समझ लो कि ये हम अपने दिमाग में ऐसा मान रहे हैं कि राम सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, अब ये चीज। ठीक है, तो हम अपने दिमाग में ही मान लिए। तो हमने देखा कि यू को अब किसके अनुसार चेंज करना है? हिम के अनुसार। तो जब हम बदलेंगे तो राम सेड दैट ही वेरी काइंड। कोई दिक्कत? एक मिनट, ये सेड है, पास्ट टेंस का है ना? किस टेंस का है? पास्ट टेंस का। तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा इसके टेंस में कि नहीं होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज एम आर कहाँ चला जाता है? वाज वेयर में। ही के साथ वाज लगता है कि वेयर? वाज लगता है, तो यहाँ पर वाज लग जाएगा। उसके बाद वेरी फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार बदल लिया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगता है, लेकिन वर्ब में आईएनजी भी तो लगता है। नहीं, ये आपका फंटेंस है। बात समझ में आया? टेंस के हिसाब से नहीं है, कोई दिक्कत? फंटेंस है, आईएनजी लगता है लेकिन ये सेंटेंस है, टेंस के हिसाब से नहीं दिया है। जैसे आप लोगों को कभी कभी ये भी बताया जाता है यू आर वेरी कूल, होता है कि नहीं? तुम बहुत निर्दयी हो, टेंस ट्रांसलेशन किया जाता है। आगे देखिए अगला क्या नियम है इसका? अभी तो तमाम इसमें नियम है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाता है, तो बताया गया है ना। अब आपको क्या बताना है कि सहायक क्रिया किस सहायक क्रिया में बदलती है ना? तो डू या डिड, डू डज किस में बदलता है? डू और डज डिड में बदल जाता है। ठीक, और इज एम आर किस में बदलता है? वाज वेयर में। हैज और हैव हैड में। वाज वेयर किस में बदलता है? हैड बीन में। डिड किस में बदलता है? हैड में बदलता है। विल वुड में बदलता है। फेल शुड में बदलता है। कैन कुड में माइट में। आठ को आठ टू बना दिया जाता है। बात समझ में आया? हैड को नहीं बदला जाता है। बात समझ में आया? हैड को हैड ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही कुड या कैन का प्रयोग है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि सदासत्य अटरनल ट्रूथ की बात यदि करता है, सदासत्य की बात करता है, तो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में क्यों ना हो, उसको हम क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं। सेम टू सेम केवल कामा यूनिट कामा का स्थान पे दैट लगा करके वैसे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए और क्या इसका नियम है? और तो ऐसे कुछ खास नियम नहीं है। जैसे एक बार आप लोगों को बता दें, जैसे टीचर सेड, टीचर TEACHER टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये बताइए, टीचर कहता था कि सूर्य पूर्व में उदय होता है ना जी। तो ये बताइए सत्य है का सत्य है? अटर्नल ट्रूथ है, मतलब हमेशा सत्य रहता है ये। ठीक है, तो हम केवल कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा? टीचर सेड दैट द
द स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सन और दिशाओं ये बड़े लेटर में रहेगा, ठीक है। द सन राइजेज इन द क्या CESE। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत ये नियम है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बताया गया होगा कि कितने चीजों का इनडायरेक्ट बनता है, ठीक। 5 टेंस का 5 सेंटेंस का बनता है ना। किसका किसका? अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्परेटिव, ठीक है। तो आज अभी हमने आपको जितने नियम बताए हैं ये सब किसमें लागू होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। कोई दिक्कत नहीं। ये सभी नियम अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होते हैं। आप लोग जो है अपने एक्सरसाइज का अगला एक्सरसाइज करके लाओगे अफर्मेटिव वाला, ठीक है। बस अगर वहीं पे नॉट हो तो इन द नॉट। हाँ अच्छा, एक मिनट, निगेटिव का भी बता देते हैं आप लोगों को। लाइए टेस्टर लीजिए, निगेटिव का क्या हो जाएगा? देखिए टीचर सेड कामा एंड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन डज नॉट राइजेज इन द ईस्ट, ये ना। इसमें भी कुछ हमको नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये निगेटिव था, ये नहीं कि ना ही कह रहा टीचर कि जो है कि सूर्य पश्चिम में नहीं उदय, पूर्व में नहीं उदय होता है। बात समझ में आया? ये तो असत्य बात है, इसमें चेंज कर दिया जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी ये देखिए होता है, जहां पर सलाह प्रस्ताव ये सब दिया जाता है वहां पर सेट टू की जगह जैसे डॉक्टर हमेशा अपने मरीज को क्या देता है? एडवाइस। तो वहां पर हम क्या लिख देंगे? एडवाइस। समझ में आया? और उसके बाद जैसे और कौन क्या देता है? टीचर क्या देता है बच्चों को? ऑर्डर भी देता है ना। और प्रार्थना कौन करता है? मित्र प्रार्थना भी करता है और सलाह भी देता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर फेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड या ये सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।